दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक 9 रुपीज़ की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक पिछले दिनों 6.5 के आसपास था वो 9 तक पहुंच रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त तेजी निचले लेवल से देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। एक तरफ तो यहाँ पे सिटी ग्रुप इसको लेकर बुलिश है। उन्होंने अपनी यहाँ पे नई अपनी रणनीति बताई है वोडाफोन के शेयर को लेकर। इसके अलावा डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट इंटरनेट सेवा और कॉलिंग सेवा देने की तैयारी कर ली है और आप देख सकते हो कि इसके माध्यम से वो एलन मस्क को टक्कर देंगे। इसके अलावा जो इस समय बहुत सारे साइबर फ्रॉड थे उसको रोकने के लिए भी एक बड़ा कदम वोडाफोन आइडिया ने उठाया। क्या है वो अपडेट, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कुछ ऐसे प्लान लाए गए हैं जो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया को फिर से ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने जा रही है। ऐसे में क्या उम्मीद है इस समय वोडाफोन आइडिया को लेकर समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें, स्टॉक इस समय 8.82 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 5.13% की शानदार तेजी है। तो स्टॉक की शुरुआत 8.35 रुपये पर हुई थी और वहाँ से जो दौड़ना शुरू किया एक तरफा दौड़ लगा। इस टाइम स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस के आसपास ही है क्योंकि इंट्राडे का जो हाई है वो 8.83 का है। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई, बहुत शानदार तेजी बनी हुई है, वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। तो आज देख सकते हो कि निफ्टी मिड के 150 के जो गैनर्स में देखें आप तो आपको एयू स्मॉल फाइनेंस वोडाफोन आइडिया दिखाई देंगे, ये टॉप गैनर है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक 725 के आसपास, जहाँ पे 2.76% की तेजी है। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे 8.5 के आसपास ट्रेड करा, जहाँ पे 2.26% की तेजी है। लेकिन अब ये तेजी और बढ़ चुकी है और 8.83 का इसने हाई बना दिया है। अशोक लेलैंड की बात करें तो नंबर 3 पे है, जहाँ पे 142 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, 2.09% की तेजी है। एनएलसी इंडिया की बात कर ले तो यहाँ पे 269 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.09% की तेजी है। और थर्मेक्स की बात करें तो 3328 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1.78% की तेजी है। इस लिस्ट में अब वोडाफोन आइडिया सबसे आगे चला गया है। तो देखो कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म सिटी की तरफ से जो अपडेट निकल कर आई है कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया जो भी बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही है, वित्तीय संकट काफ़ी सारे हैं, उसके बावजूद भी उनका कहना है कि जो हाई रिस्क कैटेगरी वाले हैं वो यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हैं। सिटी ग्रुप इस समय स्टॉक को लेकर बुलिश है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये हाई रिस्क वालों के लिए है। सिटी ग्रुप का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एजीआर बकाये पर याचिका की सुनवाई को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने भी सपोर्ट देने की बात कही है। ऐसे में कंपनी को राहत मिलने की संभावना बढ़ गई है। इस कारण से सिटी ने इसको लेकर अपनी राय बुलिश रखी है और उनके हिसाब से देखें तो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया में कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो इसको लेकर बुलिश नहीं है और वो इसमें लगातार चिंतित रहते हैं। लेकिन अब आप देखें सिटी ग्रुप को लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है, स्टॉक को लेकर भी इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है कोई राहत मिले, तो इससे एक पूरा पॉजिटिव माहौल बनाए। तो अब आप देखिए जो याचिका की सुनवाई है वो 26 सितंबर को रखी गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि कंपनी में अब सरकार की भी अहम हिस्सेदारी है, तो आम लोगों के हितों को लेकर समाधान निकाला जाना चाहिए। सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले को तत्काल विचार के लिए 26 सितंबर को फिर से लिस्ट किया जाए। इससे वोडाफोन आइडिया को संभावित राहत की उम्मीदें बढ़ गई है। तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया में 49% की हिस्सेदारी सरकार की और सबसे बड़े शेयर होल्डर है। एक तरह से आधे में सरकार है, आधे में दूसरी सारी प्राइवेट प्लेयर है और प्रमोटर भी है और रिटेल इन्वेस्टर भी है। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा इस समय सरकार के पास है। वोडाफोन आइडिया के शेयर पिछले 28 जून 2024 को 19.15 की प्राइस पे चले गए थे और ये देखिए पिछले साल इसका रिकॉर्ड हाई बना था। ये इस हाई से 14 महीने में 68.04% टूटते हुए स्टॉक 14 अगस्त 2025 को एक साल के निचले स्तर पर यानी 6.12 पर आ गया था। लेकिन वहाँ से अब निचले लेवल से रिकवरी भी हुई है, लेकिन अब भी पिछले साल जून में जो हाई लेवल बना था उससे 55% डाउन साइड देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया का जो मौजूदा भाव है वो आईपीओ प्राइस से काफ़ी नीचे। इसका आईपीओ
पिछले साल अप्रैल 2024 में आया था और 11 रुपीज़ के भाव से जारी किया गया था और 25 अप्रैल 2024 को मार्केट में एंट्री हुई थी। तो देख सकते हो कि अभी उस लेवल से स्टॉक नीचे है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने एलन मस्क को टक्कर देने की तैयारी के लिए उसकी स्टारलिंक की जो सेवा है, जो सैटेलाइट के माध्यम से आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी, जहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर की जो दूसरी सेवाएं नहीं मिल रही हो, जहाँ पे टावर ना हो, किसी प्रकार का नेट ना हो, वहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से सेवा देंगे। तो अब वोडाफोन आइडिया ने इसके लिए कमर कस ली है। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी आप देखिए लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है और अब एलन मस्क की जो स्टारलिंक सेवा है जो आने वाले समय शुरू होने जा रही है, उसको बड़ी कंपटीशन देने की तैयारी कर ली है। तो स्टारलिंक बहुत जल्द इंडिया के अंदर सैटेलाइट सेवा शुरू करने जा रही है और यहाँ पे इसका हिस्सा फ़िलहाल देख सकते हो वोडाफोन आइडिया नहीं है, ये भारतीय एयरटेल और जियो ने उनकी सेवा लेने का यहाँ पे ऐलान किया है, लेकिन वोडाफोन आइडिया ने दूसरी कंपनी के साथ में टाइप किया है। तो ऐसे में स्टारलिंक की कंपटीशन होगी वोडाफोन आइडिया के सैटेलाइट सेवा से, लेकिन इसमें बहुत सारा फ़र्क है, दोनों की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है। वोडाफोन आइडिया ने पार्टनरशिप किया है AST स्पेस मोबाइल के साथ पे। अब दोनों मिलके सैटेलाइट से सर्विस देंगे, लेकिन उनकी जो सर्विस है उसमें किसी और मीडिएटर को इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से आपके जो नॉर्मल 4G 5G फ़ोन है उस पर आपको डायरेक्ट सैटेलाइट से सर्विस मिल जाएगी और आप कॉल कर पाएंगे, नेट यूज़ कर पाएंगे। लेकिन स्टारलिंक की जो सेवा उसमें आपको बहुत बड़ी मशीनरी सेटअप लगानी होगी, जिसके माध्यम से आपको आपके मोबाइल पे सुविधा मिलेगी। ऐसे में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वोडाफोन आइडिया के लिए, वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है, अपनी सर्विस को बढ़ा सकता है। तो चाहे आप बड़ा जंगल का एरिया हो या समुद्र का एरिया हो, ऐसी जगह पे पहाड़ी एरिया जहाँ पे नेटवर्क नहीं जा रहा है, कोई टेलीकॉम सेवाएं नहीं है, वहाँ पर अब लोग सैटेलाइट के माध्यम से सर्विस का लाभ ले पाएंगे और ये जो वोडाफोन आइडिया की जो सर्विस होगी ये गेम चेंजर हो सकते हैं, क्योंकि बिना किसी खर्च के उनको ये सुविधा मिल जाएगी। तो AST स्पेस मोबाइल के साथ में इनको ये जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी देख सकते हो कि उनको कुछ परमिशन लेनी होगी। वोडाफोन आइडिया को सारे अप्रूवल मिले हुए, लेकिन जो अमेरिकन कंपनी है स्पेस मोबाइल की सेवा देने के लिए उनको यहाँ पे परमिशन लेनी होगी। AST स्पेस मोबाइल को GMPCS यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस लेना होगा ताकि वो सैटेलाइट सर्विस दे पाए। तो इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय ये जो ऐसे बिजनेस शुरू होगा वोडाफोन आइडिया की तकदीर बदल सकती है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने एक बड़ा फैसला और किया है, जैसे कि आप देखें इस समय बहुत सारे स्पैम आते हैं और ये स्पैम लिंक के माध्यम से देखें तो लोगों को बहुत सारा लॉस हो जाता है, उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे नई लॉन्च सर्विस की है स्मार्ट लिंक प्रोटेक्शन, और इसके माध्यम से जो फ्रॉड जो लिंक आते हैं उसको रोका जा सकता है। तो ये जो नई सर्विस है इसके माध्यम से जो बहुत सारे जो ऐसे जो स्पैम लिंक आते हैं जिसके माध्यम से फ्रॉड किए जाते हैं उनको पहले ही वो पहचाना जाएगा AI के माध्यम से और उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी आप तक वो फ्रॉड मैसेज नहीं पहुंच पाएंगे, वो लिंक नहीं पहुंचेंगे, ताकि लोग फंसे नहीं। तो अब ये सर्विस काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो ये सर्विस आप देखें एयरटेल ने काफ़ी समय पहले शुरू करी है, वोडाफोन आइडिया भी कर रहा है, कस्टमर को उसका फ़ायदा होगा। ऐसे में जो कस्टमर है इनकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि स्मार्ट लिंक प्रोटेक्शन फीचर बहुत जल्दी रोल आउट कर दिया जाएगा और VIP यूजर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा, तो उनके अकाउंट को सेव कर दिया जाएगा। तो आने वाले समय निकट भविष्य में लोगों को नुकसान नहीं होगा, उनके पैसे बच जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो एयरटेल को टक्कर देने के लिए VI ने बहुत सारे शानदार प्लान भी लॉन्च कर दिए। 84 डेज़ के जो अनलिमिटेड डेटा कॉलिंग के ऐसे प्लान जिसमें आप फ्री में नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि जियो एयरटेल के पास जो पैकेज नहीं है वो शुरू किए जा रहे हैं, जिससे कस्टमर उनकी तरफ आए। तो ये सारी बातें साबित करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के दिन पलट सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।